Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this video we are going to start our unit number 3 of computer science practicals grade 9 and 10. So as you know कि हमने previous videos में जो है वो chapter 1 and 2 complete किया था. So अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो third chapter आ जाता है, ठीक है, that is programming fundamentals. एंड वंस वी आर डन विद द होल सिलेबस, यानी कि एक बार हम जब सारा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, देन ये जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जैसे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह की. सो एक बार जब मैं ये आपकी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद हम जो है वो इसके SLO बेस्ड एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल्स, यानी कि इनके अलावा हम कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो खुद से कवर करने की इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी आ जाती है. अच्छा जी, अब ये एक्टिविटी नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहा है कि फॉर द वेबसाइट ऑफ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिफाई द डिफरेंट डोम ऑब्जेक्ट्स लाइक इन द फिगर. अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक इमेज, एक पिक्चर जो है वो दिखाई हुई है, ठीक है, और ये बेसिकली किस चीज़ की वेबसाइट है, किस चीज़ का वेब पेज है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का. अब हमने क्या करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इसमें आपने नेम बताना है कि ये जो आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है, इसमें कौन कौन से HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है. तो DOM, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, डोम ऑब्जेक्ट्स ये बेसिकली होते क्या हैं. DOM स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि आपको उस वक्त स्क्रीनशॉट, यानी कि एक जो भी आपको मॉडल की फॉर्म में आपको वेब पेज नज़र आ रहा है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं वो हमने बतानी है. तो ओवरऑल इस तरह का कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आपको या कोई पिक्चर आपको नज़र आए किसी वेब पेज वगैरह की किसी भी, उसमें तो मेजर उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले HTML, क्योंकि आपको पता है कि हम जब कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम अपना HTML में कोड करते हैं फ्रंट एंड का, तो ये टैग जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, इसके अलावा हम कर ही नहीं सकते अपना कोड HTML में. तो ये रूट एलिमेंट है, ये आपने ज़रूर बता देना है. फिर उसके बाद हेड आ जाता है. हेड में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो मेटा डेटा, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा, कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, हेड टैग भी होना ज़रूरी है. फिर टाइटल भी होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी आपको पेज दिखेगा उसका टाइटल, ज़ाहिर है हमने किसी कंटेनर में लिखना है तो ये टाइटल टैग वहाँ पे यूज़ हो जाएगा. और हेडिंग के अलावा जो चीज़ भी आएगी वो बॉडी टैग में आएगी, तो यहाँ पे आपने ये लिख देना है, ठीक है. तो ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान या इसके अलावा कोई भी वेब पेज या वेबसाइट आपको वो कहें कि इसके ऑब्जेक्ट्स आपने बताने हैं, तो आपने ये चार जो है वो पहले ज़रूर बताना है. उसके अलावा अगर हम देखें तो कंटेंट एलिमेंट्स की तरफ आएँ, तो HTML में बेसिकली H1 से H6 तक हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, यानी कि H1 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हेडिंग होती है, दैन H2 सो ऑन एंड सो फोर्थ H6 तक. फिर आपने एक P टैग यहाँ पे, क्योंकि देखें आपको ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे देखें कि इसमें अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये आपको छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये APP से लेके किए जाएंगे तक, तो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है. तो इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, ये आपने P टैग यूज़ करना है. इसी तरह अगर कोई लिंक वगैरह है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और आगे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ पे क्लिक करें, हम देखते हैं यहाँ पे है या नहीं. जिस तरह देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगी तो हाइपर लिंक जो है वो ऑन होगा, ओपन होगा, और हमारा लिंक्डइन या व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी. तो ये आपने बता दिया. फिर इसी तरह आपको यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. तो आइकन्स के लिए भी हम यहाँ पे जो है वो चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास है इमेज, ठीक है. तो इमेज, कोई भी इमेज ऐड करने के लिए, एंड ये एज अ बटन काम कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट, इनमें से आपने देखना है कि आपके पास जो भी एक्टिविटी या पेपर में क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल, तो इन मेन टैग्स में से आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब उस इमेज में क्या क्या नज़र आ रहा है, एंड जो भी आ रहा होगा उसके लिहाज से आपने जो है वो इसको आंसर कर देना है, ठीक है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी अगर हम देखें, ये आ जाता है राइट HTML कोड टू कन्वर्ट फॉलोइंग अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर्ड लिस्ट. तो अब बेसिकली आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ना एक लिस्ट नज़र आ रही है सब्जेक्ट की, दैट इज़ इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस. तो ये अनऑर्डर्ड है. अब हमने क्या करना है, हमने इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करना है. ऑर्डर्ड लिस्ट किसी भी लिहाज से हो सकती है, हम उसको नंबर कर सकते हैं या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब उसके काफ़ी सारे तरीके हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, चलें मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. ये देखें, जब कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है तो उसके लिए UL, यानी कि अनऑर्डर्ड U एंड देन लिस्ट के लिए L, तो UL टैग हम यूज़ करते हैं. लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो
आपने जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि OL टैग जो है वो यूज़ करना है। तो देखें ये इसका स्टार्टिंग टैग है एंड ये हमारे पास एंडिंग टैग आ जाता है। तो एंडिंग टैग की ये निशानी होती है कि इसमें ये बैकस्लैश जो है वो होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग और क्लोजिंग इसका टैग आ गया। अब दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने लिस्ट टैग में जो है वो इनक्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखें जिस सीक्वेंस में आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में थे, मैंने एज इट इज़ जो है वो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट किया, और जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेपर में लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ आपके पास यही एक्टिविटीज़ विद यही वर्डिंग आएंगी। इसमें SLO बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो कोडिंग की चेंज हो सकती है, लेकिन एक बार इस सिलेबस को करके इंशाल्लाह जो है वो हम अलग से उस तरह की एक्टिविटीज़ और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि HTML कोड हमने ऐड करना है, और किस चीज़ के लिए करना है कि आप जो है आपके पास एक लिंक हो, ठीक है, वेब पेज पे, फॉर एग्जांपल ये वेब पेज आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई लिंक हो, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, और वो लिंक जो है वो न्यू टैब में जो है जाके एक नई वेबसाइट खोल दे। अब न्यू टैब का क्या मतलब है, जैसे अब यहाँ पे आपको प्लस आइकन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करें तो ये आपके पास जो है वो न्यू टैब ओपन हो गई। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द ऑफर्ड सब्जेक्ट्स विजिट नेशनल बुक फाउंडेशन होम पेज। तो हम चाहते हैं कि ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन होम पेज आपको ब्लू या पर्पल दिख रहा है, जब हम इसको क्लिक करें तो नेशनल बुक फाउंडेशन होम पेज की यहाँ पे जो है वो न्यू वेबसाइट न्यू टैब में जाके ओपन हो जाए। तो बेसिकली हम इसके लिए कोड लिखना चाह रहे हैं। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो भी आपका HTML का कोड होगा, जैसे अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट एक्टिविटी में बताया था कि A टैग ये जो है ये लिंक के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो जैसे हमने इस एक्टिविटी में भी क्या करना है, हमने लिंक ऐड करना है। तो ये लिंक का स्टार्टिंग टैग है एंड ये इसका आ जाता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। क्लोजिंग टैग की तो अब निशानी आपको पता चल गई। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमने ये इसके स्टार्टिंग टैग में ये क्यों लिखा है। यहाँ पे देखें ये इसकी जो एंगल ब्रैकेट है, इसको बंद करने से पहले इसी स्टार्टिंग टैग में हमने लिखा href। अब ये href क्या है कि जब हम एक फॉर एग्जांपल किसी कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई इमेज है, कुछ भी, जब हम चाहते हैं कि यूज़र उस पर क्लिक करे और उस पर कोई नया लिंक ओपन हो जाए, कोई नई वेबसाइट या कुछ भी नया लिंक खुल जाए उसका, तो उसके लिए आपको href कीवर्ड जो है वो यूज़ करना होता है HTML में। href इज़ इक्वल टू करके आपने डबल कोटेशंस में क्या लिखना है, आपने उस वेबसाइट का पूरा जो है वो URL लिख देना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से NBF सर्च करती हूँ, नेशनल बुक फाउंडेशन, तो ये फर्स्ट फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, ठीक है। तो अब ये जो सारा मैंने कॉपी किया है यानी कि ये Ctrl+C, तो ये आपके पास जो है वो इसका लिंक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ से मैंने कॉपी करके ये लिख दिया सारा। अच्छा, यहाँ तक बात पूरी हो जाती है। अगर हम सेम टैब में यानी कि जिस पेज पे मैंने वो ओपन किया होता उसी पे आगे चल पड़ता तो यहाँ तक चीज़ काफ़ी थी और हम इसको ख़त्म कर देते, ठीक है, यानी कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको कहा है कि इट इज़ कंपल्सरी कि जो आपका नया पेज है वो न्यू टैब में ओपन हो, तो फॉर दैट पर्पज़ हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि आपने टारगेट कीवर्ड यूज़ करना है। टारगेट यानी कि हम उसको कहाँ पे जो है वो ओपन कराना चाहते हैं, एंड टारगेट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब क्या होगा कि ब्लैंक टैब में यानी कि न्यू टैब में जो है वो आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है, अच्छा, उसके अलावा ये देखें ये स्टार्टिंग टैग है ये, एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। तो अब इसके दरमियान में आपने एग्जैक्ट वो वाली वर्डिंग लिखनी है जो हम चाहते हैं कि पेज पे लिखी हो और ब्लू कलर में हो फॉर एग्जांपल, और उस पर हम लिंक यानी कि उस पर हाइपर लिंक क्रिएट हो जाए और हम उस पर क्लिक करें तो आपके पास कोई स्पेसिफिक लिंक जो है वो ओपन हो जाए। तो ये एज इट इज़ जो है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया नेशनल बुक फाउंडेशन होम पेज, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपनी फोर्थ एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक HTML कोड जो है वो लिखना है एक टेबल ऐड करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड बेसिकली शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाली एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने लिंक ऐड करना है। इसी तरह इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक टेबल बनाना है। सो अगर आप लोगों को याद हो तो 9th-10th की कंप्यूटर में हमने जो चैप्टर था HTML CSS वाला, उसमें हमने टेबल काफ़ी बार जो है वो बनाया था या प्रैक्टिस किया था। तो बेसिकली आपको जो है ये आना चाहिए एंड ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए जी टेबल बनाना। अब उसने एक सैम्पल टेबल हमें दिया हुआ है कि कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है वो 3 कॉलम है। एक का नाम है जी स्टूडेंट नेम, देन आपके पास आ जाता है क्लास एंड लास्ट में आ जाता है फीड यूज़।
फिर यहाँ पे हर रो में कोई कोई डेटा जो है वो उसने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ वाइज हैं ये कॉलम्स हैं, एंड ये जो आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल रही है आलिया, ज़िया, गुफरान, नवीद एंड हारिस, ये हमारे पास एक एक रो है इसकी, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस तरह का टेबल जो है वो HTML में क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब हमने HTML टैग में, यानी कि HTML इसका स्टार्टिंग और एंडिंग तो होगा ही होगा, ये तो आपके पास जो है वो अंडरस्टूड बात है। तो इसको मैं यहाँ पे ना भी लिखूँ तो आपने यही मान के चलना है कि हमने ये HTML एंड इसी तरह इसके एंड पे जो है वो क्लोजिंग टैग इसका हमने लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने टेबल टैग यूज़ करना है, ठीक है। अब इसी तरह टेबल का देखें एंडिंग टैग भी होगा, ये रहा जिस तरह से, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग टैग भी है। अच्छा, जब हम इसके दरमियान में आएँ, यानी कि टेबल के अंदर आप आएँ, तो हमारे पास देखें यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कॉलम नेम वाली लाइन है ये भी एक रो है, फिर ये रो, ये रो, ये रो, ये रो, ठीक है। तो मतलब ये सारी रोज़ हैं। तो सबसे पहले जब हम ये पहली रो क्रिएट करेंगे, तो क्योंकि ये हेडिंग है, यानी कि एज अ हेडर काम कर रहा है, कॉलम का नेम है ये बेसिकली, तो हम क्या करेंगे कि ये जब टेबल रो के हम टैग में आएंगे तो आपने टेबल हेडर लिखना है, यानी कि इसी का स्टार्टिंग एंड इसी का क्लोजिंग, इसी का ओपनिंग एंड इसी का क्लोजिंग टैग हमने ये यूज़ किया, ठीक है। और देखें पहला आपके पास कॉलम का हेडर था स्टूडेंट नेम, देन क्लास एंड देन वीडियोस। लेकिन उसके बाद जब हम टेबल रोज़ क्रिएट करेंगे तो आप लोग ये नोट करें कि TH यानी कि टेबल हेडर की जगह TD आ चुका है। TD का क्या मतलब है? टेबल डेटा, यानी कि अब हम उसमें डेटा फिल इन कर रहे हैं, डेटा स्टफ़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। और देखें एग्जैक्ट मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, लाइक आलिया एंड देन उसकी क्लास 9 है एंड उसके वीडियोज़ कितने हैं 200, इसी तरह ज़्यादा 9 एंड 0 वीडियोज़ फॉर एग्जांपल सारे पेज हो चुके हैं। तो वहाँ पे 4 बेसिकली डेटा फील्ड हैं 4 रोज़ में, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं। तो सेम पैटर्न में, सेम वे में जो है वो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऐड बॉर्डर टू द टेबल, तो वही ऊपर वाला जो है वो हमारे पास टेबल है, बट द चेंज इज़ दैट वी हैव एडेड अ बॉर्डर ओवर हेयर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने HTML कोड लिखना है कि हम जो है वो इसमें बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बॉर्डर हम किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने बेसिकली 2 पार्ट इसके इकट्ठे किए हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल जब हमने बॉर्डर ऐड करना होता है तो टेबल के स्टार्टिंग टैग में, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया, लेट मी शो यू, यहाँ पे देखें ये वाला जो टेबल का स्टार्टिंग टैग है, इसी में यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद करने से पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली इसका जो है कह लें कि गैप है कि या उसका साइज़ वगैरह है, तो यहाँ पे बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप लोग कहेंगे ये स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू वगैरह क्या लिखा हुआ है, तो देखें कि इसका जो है वो हमारे पास, अच्छा फिर यहाँ पे एक और बात कि जैसे ये टेबल के स्टार्टिंग टैग में था ना, और ये इसका क्लोजिंग टैग है, लेकिन इस क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग के इन बिटवीन ये सारी वैल्यूज़, ये टेबल हेडर एंड डेटा भी आपने लिखना है, ठीक है। फिलहाल इस पार्ट में हमने यही करना था। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इसमें हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने ऐड करना है, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड कलर किस तरह से ऐड करेंगे, स्टाइल इज़ इक्वल टू, फिर आपने डबल कोटेशंस में लिखना है कि बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारे पास, लाइट ब्लू, ठीक है। तो बैकग्राउंड और कलर में आपने गैप नहीं देना, स्पेस नहीं छोड़नी, बल्कि आपने यहाँ पे जो है वो डैश लगा देना है, हाइफन लगा देना है, एंड देन ये आपके पास जो है वो कॉलन आ जाएगा, एंड देन इसमें कोई भी जो भी उसने कलर आपको बोला होगा करने के लिए वो, और फिर जब भी हम कोई लाइन एंड करते हैं इसमें CSS में, तो हम जो है इसको सेमी कॉलन से एंड करते हैं। एंड क्योंकि ये टेबल का स्टार्टिंग टैग है तो यहाँ पे ये वाला एंगल ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो ज़ाहिर आपने इसको क्लोज़ भी करना है। सो ये यहाँ पे क्लोज़ हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो थी हमारे पास एक्टिविटी 4। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 5 की। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना है कि हमने लिखना है कोड, और इसमें बेसिकली आपने CSS स्टाइलिंग करनी है। ये अब आपको HTML पेज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है पिछली एक्टिविटी में भी हमने देखा था, यहाँ पे आपने CSS की हेल्प से ये वाले सेम स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई करना है। सो इसके अगर HTML पार्ट को हम एक तरफ देखेंगे एंड देन हम इसमें जो है वो CSS स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको ऊपर एक इमेज नज़र आ रहा है जिसमें माई टीचिंग अकेडमी का लोगो है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अब ये बॉडी में अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले यानी कि ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है, तो ये वाला जो इमेज का टैग है आप इसको इससे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ एंड देन हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा इमेज, और इमेज का यहाँ पे आप देखें कि सोर्स का मतलब है कि हमने उसको गूगल से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से कहाँ से उठाया है, उसका क्या सोर्स है, यानी कि वो कहाँ से हमने लिया है।
तो जिस तरह डबल कोटेशंस में हमने बैकग्राउंड स्टाइलिंग की थी, इसी तरह डॉट जेपीजी या डॉट जेपैग, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के, वो आपने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे देखें हमारे पास जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि HTML वगैरह में हमारे पास H1 से H6 तक, यानी कि फ्रॉम H1 टू H6 हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं एंड H1 इज़ द लार्जेस्ट ओवर हेयर। तो यहाँ पे H1 जो है उसमें हमने लिखना है जी माई टीचिंग अकेडमी। तो यहाँ पे देखें ये H1 टैग है एंड इसमें हमारे पास आ जाता है माई टीचिंग अकेडमी एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे स्टार्टिंग टैग है तो सारा उसका क्लोजिंग टैग भी आपने देना है, तो ये H1 का क्लोजिंग टैग आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो माई टीचिंग अकेडमी से थोड़ा सा छोटू करके लिखा हुआ है लेट्स लर्न। तो अब हम H1 से थोड़ा कम लेवल पे आएंगे एंड वी विल गो फॉर H2। तो अब H2 के स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग के इन बिटवीन यानी कि इनके दरमियान में आपने क्या लिख दिया, लेट्स लर्न। अच्छा जी, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या है। तो ये जो वेलकम टू वेबसाइट ऑफ माई टीचिंग अकेडमी, तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ है, यानी कि अगर आप लोग कहें कि ये तो एक सेंटेंस है, सो इट हैज़ द कैपेसिटी कि इसमें जो है वो हम इसको पैराग्राफ यानी कि और इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये क्योंकि आपको सैम्पल में इतना दिखाया हुआ है तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पैराग्राफ का ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है और इसमें हमने स्टाइलिंग की हुई है। अच्छा, अब स्टाइलिंग क्या है कि हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट स्क्रीन के स्टार्ट से हो, शॉर्ट हो या इस तरह से, तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर दी और ये जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग टैग था, तो इनके दरमियान में आपने लिख दिया कि वेलकम टू वेबसाइट, ये आपने सारा लिखना है वेलकम टू वेबसाइट ऑफ माई टीचिंग अकेडमी, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि गैप है यानी कि लाइंस छुटी हुई हैं, तो इसके लिए आपने ब्रेक टैग यूज़ करना है, तो ये ब्रेक हो गई। फिर उसके बाद अगेन हेडिंग है, उसका आपने कलर वगैरह टील एंड ये सारा कुछ सेलेक्ट किया। फिर सब्जेक्ट और जो भी आगे पूरी लाइन लिखी है वो आपने लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये हमने लिस्ट जो है वो क्रिएट की, वही जो हमने स्टार्ट वाली एक्टिविटीज़ में सेकंड में की थी, तो ये सारी लिस्ट क्रिएट हो गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, क्योंकि फ़िलहाल हमने इसको अरेंज नहीं किया हुआ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो हम क्या करेंगे कि UL टैग, इसका यहाँ पे स्टार्टिंग मिसिंग है, आपने ये भी लिख लेना है। स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग UL होगा और दरमियान में आपने जो है ये सारे सब्जेक्ट्स को मेंशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, दैट वाज अबाउट, इसमें थोड़ी सी हमने CSS स्टाइलिंग भी देखी थी। बेसिकली हमने इसमें HTML के डिफरेंट टैग्स को जो है वो देखा। अब हम आ जाते हैं जी CSS स्टाइलिंग में, जो कि इसका मेन पार्ट है इस एक्टिविटी का। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम CSS स्टाइलिंग करते हैं तो स्टाइल टैग में आपने सारा काम जो है वो करना है। तो ये स्टाइल जो है इसका ओपनिंग टैग है एंड यहाँ पे ये देखें इसका ये एंडिंग टैग है, ठीक है। तो स्टाइल का ओपनिंग एंड एंडिंग टैग आपको दिख गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये बॉडी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बॉडी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो सारा डेटा है हम चाहते हैं कि ये सेंटर में जो है वो आए, यानी कि देखें ये लिस्ट भी सेंटर में है, लेट्स लर्न भी सेंटर में है, इमेज भी सेंटर में है, माई टीचिंग अकेडमी भी सेंटर में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी लिखेंगे ना वो स्टाइलिंग पूरी बॉडी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस में आ जाना है एंड टेक्स्ट कहाँ पे अलाइंड हो, सेंटर में। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो सेंटर में है काफ़ी सारी चीज़ें। देन टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि जो टेक्स्ट है यानी कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हमने डिकोर कैसे करना है, उनको डेकोरेट कैसे करना है, क्या हमने उस पर स्टाइलिंग करनी है। तो उसमें देखें कि इसको अंडरलाइन करना है एंड अंडरलाइन के बाद आपने यहाँ पे कॉलन लगाने हैं, इनके 2 छोटे छोटे डॉट्स, एंड इसको अंडरलाइन हम किस डिज़ाइन में करना चाहते हैं, वेवी रेड। तो अब वेवी रेड का क्या मतलब है कि देखें ये रेड कलर की अंडरलाइनिंग है एंड दिस इज़ वेवी लाइक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या कर्व्ड करके है, तो ये हमने वेवी रेड लिख दिया। इसी तरह टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने उसकी थिकनेस जो है वो 1 पिक्सल कर ली। इसकी थिकनेस आप जितनी ज़्यादा करते जाएंगे ये टेक्स्ट आपको उतना बोल्ड और मोटा जो है वो दिखेगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट हेडिंग को स्टाइल करना चाहते हैं तो H1 लिखा, जैसे अब पूरी बॉडी के लिए जो चीज़ें थी ना वो हमने इन कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज़ की। इसी तरह जैसे फर्स्ट हेडिंग के लिए होगी हम इनको इन कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि एक HTML फॉर्म या पेज या टेबल आपके पास होता है, अगर हम कोई भी स्टाइल CSS का उसकी पूरी चीज़ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम बॉडी BODY बॉडी लिख के एंड उसके कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड एंड करते हैं और उसके दरमियान में आप जो भी स्टाइल करेंगे वो पूरी बॉडी के लिए इक्वली वैलिड होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 किसी पैराग्राफ मतलब इमेज किसी भी चीज़ के लिए जब हम अलग तरह का कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो हम चाहते हैं कि सबका सेम ना हो बल्कि हर किसी का डिफरेंट हो, तो आपने क्या करना है कि उसका नाम लिखना है एंड अगेन बॉडी में जिस तरह हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज किए थे आपने सेम वैसे करने हैं एंड आपने उसका कलर जो है वो मेंशन कर देना है। लाइक आपके पास यहाँ पे इसका कलर आ जाता है रेड, ठीक है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल सेकंड हेडिंग एंड पैराग्राफ के लिए कलर करना चाह रहे हैं हॉट पिंक एंड जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसके लिए हम कलर ब्लू रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है
कि जिस तरह सब्जेक्ट्स भी टीच के लिए कलर अलग है, लेट्स लर्न हेडिंग के लिए अलग है, इसी तरह सब्जेक्ट्स के ये जो सारे कलर्स हैं ये अलग हैं. सो ये सारा कुछ इसमें हमने बेसिकली किया हुआ है. सो अगेन ये यहाँ तक 5 एक्टिविटीज़ थी, लेकिन हम एक बार लाइक ये देखें थोड़े से हमारे चैप्टर्स रहते हैं, आगे कुछ फॉर्मेटिव वगैरह भी है, तो इंशाल्लाह हम इसको एक बार जल्दी से कवर कर लें, तो फिर हम इसको जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इन प्रैक्टिकल्स के अलावा जो है वो मैं आपको ट्राई करूँगी बाकी सारा कवर करवाने की. एंड इन द एंड हम क्या करेंगे कि अपना मॉडल पेपर भी इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व कर लेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon in the next video. Till then, खुदा हाफिज़.